कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है और दोनों के होने के लक्षण भी आपसे समझना चाहते हैं कि इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि इन दोनों ही कंडीशन में मरीज को क्या उपचार तुरंत दिया जा सकता है जिससे उसका जीवन बचाया जा सके। ये बहुत काम का प्रश्न है, क्योंकि ये जो दो टर्म्स हैं, कार्डियक हम्म, अरेस्ट और हार्ट अटैक, आम जनता इसको साइनोनिमसली यूज़ कर लेती है। इस टर्म्स को जनता परसीव करती है कि दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है या एक ही बीमारी के लिए कॉइन की गई टर्म है। ऐसा नहीं रहता है। अगर मैं बहुत ही जनता के समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत ही लेमैन टर्म में और बहुत ही सामान्य भाषा में मैं बताऊं, तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो हार्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रॉब्लम है, और हार्ट अटैक जो है कि जैसा कि डॉक्टर जावेद और डॉक्टर जोगेश कह रहे थे थोड़ी देर पहले, वो हार्ट की जो खून सप्लाई है उस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, यानी कि वो सप्लाई की प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट एक बहुत गंभीर कंडीशन है, दोनों की दोनों एक मेडिकल इमरजेंसी है। कार्डियक अरेस्ट में आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, तो पेशेंट के पास कोई लक्षण होने का समय ही नहीं रहेगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट, अब जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि इसे हमें क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले मैं कार्डियक अरेस्ट की तरफ हाईलाइट करूंगा। कार्डियक अरेस्ट को अगर आप आंकड़ों वाइज देखेंगे तो प्रति 1 मिनट की देरी पे पेशेंट की परमानेंट मृत्यु होने के चांसेस 10% बढ़ते जाते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट आपको कोलैप्स होते हुए या कार्डियक अरेस्ट होते हुए दिखाए, यानी कि वो बिल्कुल पेशेंट गिर जाएगा, एकदम मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाएगा, तो जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर जो हम बोलते हैं, आजकल जगह जगह सीपीआर के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और ये कार्डियक अरेस्ट के कई कारण रह सकते हैं। जो सबसे पहले प्रश्न हमने जो डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये अरिदमिया टर्म्स डॉक्टर जावेद ने यूज़ की थी, हार्ट अटैक टर्म डॉक्टर जावेद ने यूज़ की थी। इस तरीके के कई कंडीशंस रहते हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब आते हैं दूसरे बात पे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट को खून सप्लाई करने वाली जो 3 मुख्य नलियाँ हैं, उन नलियों में से अगर किसी में भी ब्लॉकेज हुआ तो उस पर्टिकुलर दीवार जिसको वो खून की नली सप्लाई कर रही है, वो दीवार मूव करना बंद कर देती है। ये है बाय डेफिनेशन हार्ट अटैक। तो दोनों टर्म अलग हैं। हार्ट अटैक आपको कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है, यानी कि हार्ट अटैक अगर बहुत मैसिव रहा तो उसका टर्मिनल रिजल्ट जो रहेगा वो कार्डियक अरेस्ट रहेगा। दोनों कंडीशन जानलेवा हो सकती है। हार्ट अटैक के लिए आपके पास ट्रीटमेंट का सबसे पहली चीज़ जो आपको ये करनी चाहिए, आप जितनी जल्दी हो सके एक नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पे जाएं। आज की डेट में हम इतने वेल इक्विप्ड हैं कि आप किसी भी मेडिकल छोटे से हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है। बेसिक जो ब्लड थिनर मेडिसिन है, जो हम लोडिंग डोज कहते हैं, ये दवाइयाँ हर मेडिकल सेंटर पे उपलब्ध हैं। आप उसको ईजिली ले सकते हो। दैट विल बाय यू सम नेसेसरी टाइम, जिससे कि आप एक हायर सेंटर तक पहुँच सकते हो। और जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एक जो डॉक्टर का प्रयास रहता है कि वो जो ब्लॉक नली है उसको खोल के हम उसमें एक स्टेंट डालें, उसमें ब्लड का सप्लाई रीस्टोर करें, वो करने का एक बहुत वैल्यूएबल टाइम आप बाय कर सकते हो अगर आप एक नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पे पहुंच जाते हो। थैंक यू। तो हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक जरूर पालन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें। फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।